हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ज्योग्राफी की ये अगली क्लास होगी। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस दी जा रही हैं। प्लीज़ इन क्लासों को आप सभी लोग सपोर्ट करें, प्यार दें और इन्हें लोगों तक शेयर करें, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। एक जैसे कि आप सभी को पता है, एक ऊर्जावान लाइन के साथ ना फिर हम लोग देखेंगे जैसे अगला जो आपका है, और क्रम वाइज ही चलते चल रहे हैं हम लोग, ताकि ज्योग्राफी में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो पाए, ठीक है। कहते हैं जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये मायने नहीं रखता है, आप पैदा हुए हैं जीतने के लिए, ठीक है। जिंदगी में आप कितनी भी बार हार जाइए, बस जिद रखिए कि आप जीत कर दिखाएंगे। बस इतनी जिद, छोटी सी जिद होनी चाहिए कि जीत कर दिखाएंगे, बस इतना मायने रखना होना चाहिए इस जीत का। कहते हैं एक अंक, जब हम लाइन में, ये मान लीजिए ये लाइन है आपकी, जब भी आप देखेंगे कि ये लाइन है तो या तो आप हार जाएं या तो आप पार जाएं, बस ये लाइन क्रॉस करनी है ना। और ये लाइन क्रॉस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटी बात भी नहीं है। बस क्या रखना है, धैर्य रखना है और सब कुछ पार होते चलेगा, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को, समय वेस्ट ना करते हुए। आपका समय वेस्ट ना हो, इसी कारण ये सारी चीजें ऐसे अभी फिलहाल तो लाई जा रही, वरना मैं इनको मानचित्र के माध्यम से सारी बातें हम अपने मौखिक भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको ऐसे ही मैटर दिया जा रहा है तो आप इसे एक्सेप्ट करें। यहाँ पर कहा जा रहा है भारत के पर्वतों में पाए जाने वाले प्रमुख दर्रों की बात कही गई। किसकी बात कही गई है? प्रमुख दर्रों की बात कही गई है। एकदम ध्यान से सुनेंगे, प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रे बहुत ज्यादा नहीं खचड़ पचड़ करना है कि आपको 40-50 तो याद करना है, आप 20 से 22 दर्रे याद करेंगे और उन्हीं में से हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप कुछ इधर उधर जरूर रखें, मैं ये नहीं कहती हूँ बस उन्हीं 20-22 पे अटके रही, 2-4 इधर उधर जरूर रखें जो अक्सर बाहर से भी पूछ लिए जाते हैं ना। अब नए नए दर्रे, नए नए पासेस बन रहे हैं तो उनको भी एग्जामिनर पूछता है, ठीक है ना। तो उनको भी आप सभी लोग रखें जरूर, लेकिन ये 20-22 दर्रे अक्सर पूछे जाते हैं ना, आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। आपकी वीडियो क्लियर चल रही, देखिए जैसा यहाँ पर बताया गया कि ये कश्मीर के प्रमुख दर्रों, सबसे पहले कश्मीर के प्रमुख दर्रों की बात कही गई। तो दर्रे होते क्या है, दर्रों को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो दर्रों को इंग्लिश में क्या कहेंगे आप? पास कहते हैं ना। जैसे हम लोग घर में खाना खाते हैं या कोई चीज जब कम पड़ जाती है और बीच में वो चीज रखी हुई होती तो हम कहते हैं उसे पास करो ना, यही तो कहते हैं ना कि उसे पास कर दो। तो पास कैसे होगी? अब मान लीजिएगा हम गोल मेज पर बैठे हैं और सामान यहाँ है, तो इस वाले व्यक्ति के पास जाएगी, फिर इस और फिर मेरे पास आ पाएगी ना, तो पास होकर आई। तो कह रहे हैं एक प्राकृतिक संरचना है। दर्रा क्या है? आपका एक प्राकृतिक संरचना है जो पर्वतों के आर पार जाने का मार्ग बताती है। जो हमारे पर्वत होते हैं उनके आर पार जाने का मार्ग बताती है। देखिए दर्रा सेम टू सेम ऐसे ही बनता है ना, आर पार जाने का मार्ग प्रस्तुत करती है, बताती हैं। इसे हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। ला, मात्र ला कहा जाता है स्थानीय भाषा में, हिमालय में, ठीक है। ला, जैसे अब यहाँ पर एक दर्रा होगा, जैसे देखिएगा, जैसे आपको कई दर्रा, स्लेपला, जिलेपला, ये जो ला लास्ट में आता है, इन्हें ये दर्रा ही है, ठीक है ना। इसलिए आप परेशान, जैसे बड़ा लाचा, नाथुला, ये सारे क्या है आपके दर्रे हैं। तो ये स्थानीय भाषा की भाषा है कि मतलब उन्हें ला कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, जो पर्वतों के आर पार जाने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? ला कहते हैं या दर्रा कहते हैं। और जो स्थानीय भाषाओं में ला कहा जाता है, ठीक है। सुरंग या टनल, जैसे मान लीजिए ये सुरंग है, आप किसी सुरंग के अंदर जाएंगे तो ये सुरंग हो गई। मान लीजिए ये सुरंग है, इधर से गए और इधर से निकले, तो ये क्या होगी? ये मानव निर्मित होती है। और ये देखना, जब भी सुरंग पाएंगे वो चारों तरफ से बंद होती है। क्या होती? बंद होती है। लेकिन आपके दर्रे ऊपर से एकदम खुले आसमान में होते हैं ना, एकदम खुले होते हैं, आप ताजी हवा वहां पर लेने के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको शायद अब क्लियर हो गई होंगी कि मैं बताना क्या चाह रही थी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास की, मतलब इन दर्रों की बात करते हैं और फिर इनमें हम बताते हैं क्या क्या करना है। तो अब देखिए आप इस तरह यह हेडिंग पढ़ सकते हैं ना, ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। जो इंपॉर्टेंट होगा वहां पर मैं मार्क करते चलूंगी। जैसे अब यहाँ पर पहला दर्रा कहा जा रहा है, यहाँ पर पहला दर्रा कहा जा रहा है बनिहाल दर्रा। पहला दर्रा क्या है? बुर्जिल दर्रा है आपका। कौन सा दर्रा है? देखिए ये वाला लेगा क्या सही से? कलर ही सही से नहीं पकड़ पा रहा है कोई। बुर्जिल दर्रा, ठीक है। पहला दर्रा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा है। तो बुर्जिल दर्रा आपका क्या कह रहा है? बुर्जिल दर्रा आप समझे क्या कहा जा रहा है? कह रहा है ये दर्रा कहा जाए, ये दर्रा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के महान हिमालयी श्रेणी में स्थित है। कहां पर? महान हिमालयी श्रेणी में स्थित
है, लेकिन वर्तमान में ये पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। जो आपका बुर्जिल दर्रा है ये पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पीओके में पड़ता है। ठीक है, इतना याद करना है आपको, और कुछ भी इसमें नहीं याद करना है, बस और याद करना है। तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्या करता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इतना, और एक लाइन याद कर ले, बस इतना याद करना है। तो अब आप बुर्जिल दर्रा के बारे में क्या बताएंगे? किसी से भी, ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है आपके बुर्जिल दर्रा, और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बस 2 लाइन। ठीक है, अगला अगला कह रहा है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा आपका? पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा आपका क्या कह रहा है? पीर पंजाल दर्रा देखेंगे कितनी मतलब ये भी आपके कहां पर पड़ेगा? ये आपके जम्मू कश्मीर में पड़ता है। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पीर पंजाल श्रेणी में, जो आपकी पीर पंजाल श्रेणी जो लघु हिमालय में है। ठीक है, कहां पर है? लघु हिमालय के पास है। देखिए, कश्मीर घाटी में जम्मू एक पुंछी और राजौरी से जोड़ता है। इस दर्रे से होकर गुजरने वाली सड़क प्राचीन काल में पीर की गली एवं मुगल सड़क के नाम से जानी जाती थी। बस इसमें इतनी लाइनें आपको याद करनी है। ठीक है, और कुछ भी नहीं देखना है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है यहाँ पर, देखिए अगला कह रहा है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है आपका बनिहाल दर्रा ना, तो बनिहाल दर्रा जरूर याद रखेंगे आप सभी लोग, बनिहाल दर्रा जरूर। और जम्मू कश्मीर के जितने दर्रे हैं, अब जम्मू कश्मीर खूब पेपर में पूछा जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर आप जरूर याद रखेंगे। चलिए, यह दर्रा भारत के जम्मू और कश्मीर के शासित प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। यह दर्रा जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी को आपस में जोड़ता है। देखिए, यह दर्रा जो है जम्मू क्षेत्र को और कश्मीर क्षेत्र को आपस में जोड़ता है। कौन सा? आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, और इसमें क्या जानना है? हिमालय, इसकी ऊंची चोटी हिमालय से अधिक कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, यहाँ पर तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसी स्थान पर, इससे कम ऊंचाई पर, अब आगे देखिएगा, इसका नाम जवाहरलाल सुरंग जो था, जवाहर सुरंग के नाम से था, उसको क्या कर दिया गया था? जवाहर टनल कर दिया गया था ना। आप जानते होंगे कश्मीर में जवाहर टनल है। ठीक है, तो वही था और कुछ नहीं था, इतनी बात आप जानेंगे। चलिए देखिए, ये आपका क्या है? बनिहाल दर्रा है। क्या है? बनिहाल दर्रा। देखिए बनिहाल दर्रा कहाँ पर है? ये आपका क्या है? बनिहाल दर्रा। मानचित्र से इस बुक में इतने अच्छे से सब कुछ समझाया गया है। ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है, और इसमें कौन कौन से, देखिए बनिहाल दर्रा आता है आपका। बनिहाल जो है वह काजीगुड़ू रेल सुरंग है। ठीक है, और यहीं पर जैसे मैंने बताया कि जवाहर टनल या रोड सुरंग है यहीं पर। और सुरंग और टनल कैसी होगी? चारों तरफ से बंद होती हैं और केवल रास्ता जाने के लिए होता है। ठीक है, यहीं पर आपकी ये बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, आप सभी लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। देखिए ये जवाहर सुरंग या जवाहर टनल जो है ये है। ठीक है, ये बनाई गई है। ये यहाँ पर एक सुरंग है, रोड सुरंग। ठीक है, ये कम ऊंचाई पर निर्माणाधीन है। ये बनिहाल वाली है। कौन सी है? ये बनिहाल काजीगुड़ से है। ठीक है, चलिए अगला है काराकोरम दर्रा। भाई जबरदस्त तरीके से आप इसे याद कर लेंगे, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आप देखेंगे काराकोरम खूब पूछा जाता है, ज्यादातर देखेंगे खूब पूछा गया है काराकोरम। यह दर्रा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में काराकोरम श्रेणी में 5540 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और ये क्या करता है? लेह स्थित लेह जो है, लद्दाख स्थित लेह शहर तथा तारिम बेसिन में स्थित आपकी ये यारकंद शहर के बीच का प्राचीनतम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यारकंद वगैरह ये सब, बस आपको याद करना है ये काराकोरम दर्रा है। कहाँ पर है? लद्दाख में आपके। ठीक है, चलिए जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा ये सिर्फ कहाँ पर है? लद्दाख में पड़ रहा है। कहाँ पर पड़ रहा है? लद्दाख में पड़ रहा है आपका। और कह रहा है जास्कर श्रेणी में स्थित श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लें कि जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। क्या करता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए नए नए दर्रे उपस्थित हुए। ये नए नए दर्रे अभी तक इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता था ये दर्रे, लेकिन अब खूब पूछा जाने लगा है। खारदुंगला दर्रा, ला का मतलब क्या होता है? दर्रा होता है। खारदुंगला, यह दर्रा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यह लेह के उत्तर में है। आप ये याद कर सकते हैं, लेह के उत्तर में है, और श्योक घाटी एवं नुब्रा घाटी जाने का रास्ता है। इतनी बात इसमें आपको जो है खारदुंगला दर्रा में जाननी ही पड़ेगी कि ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, लद्दाख श्रेणी में, ये लेह के उत्तर में है। जो लद्दाख की राजधानी लेह है उसके उत्तर में, मतलब ऊपर है, और ये श्योक घाटी को नुब्रा घाटी से जोड़ती है। ठीक है, नुब्रा घाटी रास्ता जाने का मार्ग है। इतनी पूरी बात याद रखेंगे आप। चलिए
चांगला दर्रा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देखेंगे आप, क्यों, क्योंकि कभी कभी हो सकता है पूछ ले। यह दर्रा भारत के लद्दाख के शासित प्रदेश में स्थित है। देखिए अब जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा दर्रे नहीं है, लेकिन लद्दाख में ज्यादातर दर्रे हो गए, ठीक है ना, जब से ये अलग हुआ। अगला है अगहिल दर्रा। अगहिल दर्रा देख लेंगे एक बार। यह दर्रा भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर में, कहां पर है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो देखेंगे। ये देखिए कुछ दर्रे हैं जिन्हें आप देख सकते हैं इस मैप के माध्यम से, चलिए देख लीजिएगा। अगहिल दर्रा कहां पर है आपका, लद्दाख में है। काराकोरम कहां पर है आपका, ये भी आप कहेंगे। खारदुंगला आपका लद्दाख में, चांगला आपका लद्दाख में। ये देखिए ये दर्रे हैं, दर्रे देखिए कैसे शो किए जाते हैं ना, ये दर्रे हैं। ये इस दर्रे का क्या नाम दिया गया, ये आपका खारदुंगला दर्रा है, ये आपका चांगला दर्रा है, ठीक है। ये आपकी लेह है, देखिए लेह राजधानी है ना लद्दाख की, और ये उत्तर में है, देखिए उत्तर में है ना, ये उत्तर में है, किसके, लेह के उत्तर में, जैसा बताया गया है वहां पर। अगला देखेंगे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ठीक है ना, श्रीनगर को। देखिए आप श्रीनगर कहाँ है, ये श्रीनगर है और ये लेह, देखिए ये जा रहा है रास्ता ऐसे, और ये श्रीनगर को कहाँ से जोड़ता है, लेह से जोड़ देता है। मैप के माध्यम से देखिए आपको कितनी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको डाउट जो भी थोड़ा बहुत होगा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए रास्ता जा रहा है और ये लेह तक जोड़ देता है, कौन, जोजिला दर्रा आपका, ठीक है। जोजिला दर्रा आपको लेह से जोड़ देता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है। पीर पंजाल दर्रा कहां पर, ये है पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। ये क्या है, बनिहाल दर्रा है आपका। बुर्जिल दर्रा कहां पर है, ये बुर्जिल दर्रा है जो आपके कश्मीर में पड़ता है। देखिए बुर्जिल दर्रा, जोजिला, बनिहाल, ये सब कहां पड़ते हैं, आपके कश्मीर में पड़ते हैं। देखिए अब इनमें आप लिख लेंगे, मैं बता देती हूँ कश्मीर के कौन कौन से हैं, जितने बता रही हूँ बस उतने लिखना कश्मीर के, बाकी सारे आपके लद्दाख के दर्रे होंगे, ठीक है ना। चलिए एक जगह आप लिखेंगे, कहाँ के लिखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। अब अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि दोनों अभी नए केंद्र शासित प्रदेश बने, ठीक है ना, इसलिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कौन सा दर्रा, तो सबसे पहले लिखेंगे जोजिला दर्रा, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, कौन सा, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, इतना तो दिखेगा भी नहीं हमको लग रहा है, एक मिनट, जोजिला दर्रा, ठीक है। ये जोजिला दर्रा कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में है, जो जास्कर श्रेणी में है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आता है बनिहाल। बनिहाल दर्रा होगा, कौन सा दर्रा होगा, बनिहाल दर्रा होगा, बनिहाल। बनिहाल दर्रा भी आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। और बनिहाल दर्रा पे ही क्या है, जवाहर सुरंग स्थित है, लिखते जाएंगे आप लोग। कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग स्थित है कहाँ पर, बनिहाल दर्रा में, ठीक है। जवाहर सुरंग यहीं पर स्थित है, बनिहाल दर्रा पे। और ये जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग है, ठीक है। ये तो आपका लेह है, लेह से श्रीनगर। और इसके बाद क्या है, पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा एक और है, पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा भी आपका क्या है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। तो ये तीन दर्रे आपको याद करने हैं, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ठीक है। बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, ये कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, ठीक है। इतनी बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। आप एक बार लद्दाख के कुछ दर्रे देख लेंगे, अभी मैं और आपको मैप के थ्रू बताऊंगी, अभी तो पूरे दर्रे ये दर्रे हैं, तो आप उनके लिए टेंशन न लें। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर भी कोई ना कोई दर्रा, घाटियां बताई गई यहाँ पर ना, घाटिया के साथ दर्रा भी बताए गए होंगे। तो ये क्या है, आपकी तिब्बत जो आपका चीन है, ये लेह है आपका, अपना लद्दाख लेह है, ठीक है ना। ये पीर पंजाल है अपना, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी। और मनाली, कुल्लू, मांडी, तीनों याद रखेंगे। पिन घाटी, स्पीति घाटी, जो आपका लद्दाख का जो एक दर्रा है वो जोड़ता है, ठीक है, स्वेग घाटी और स्पीति घाटी को। और रोहतांग दर्रा, जहां पर क्या है, आपकी अटल सुरंग है, ठीक है। ये देखिए, ये इसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए बातें क्लियर होंगी तब जब आपके सामने मैप आएगा, तब प्रश्न आएंगे तब। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे चले कहाँ गए भाई, चलिए मैं ऐसे हिमाचल प्रदेश के दर्रे बता देती हूँ। देखिए ये हिमाचल प्रदेश के दर्रे का मैप है, वही दर्रा वही मैप, 2 बार शायद लग गया है क्या, ये तो उत्तराखंड के दर्रे आ गए। चलिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लिख लीजिएगा, कौन से, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के दर्रे लिखे। हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, सबसे पहले आप कौन सा दर्रा लिखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आप दर्रा लिखें शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा लिखेंगे, शिवकिला दर्रा लिखें, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा आप सबसे पहले लिखें, फिर शिवकिला दर्रा के बाद लिखें बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा,
बड़ा लाचा दर्रा लिखें। बड़ा लाचा दर्रा के बाद आप लिखें यहीं पर एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी यहीं पर है। आपके कहाँ के? ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश के। अब कुछ नए दर्रे आए जैसे मणि रंग दर्रा, आप इसे लिखेंगे मणि रंग दर्रा। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है भाभा दर्रा, हिमाचल प्रदेश का ही है, बहुत ही जबरदस्त। अब ये प्रश्न पूछा जाने लगा, अभी तक तो ये वाला नहीं आ रहा था लेकिन अब पूछा जाने लगा है ना, तो आप दिमाग में रखेंगे। भाभा दर्रा हो गया आपका, ठीक है। यांगजी दीवान दर्रा। कौन सा? यांगजी दीवान दर्रा। कौन सा दर्रा? यांगजी दीवान दर्रा है। ये भी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। याद रखेंगे जितने दर्रे हम बता रहे हैं आपको हिमाचल प्रदेश के ही हैं, ठीक है। फिर है आपका पारंग दर्रा। कौन सा दर्रा है? पारंग ला दर्रा। पारंग ला दर्रा काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे के सारे आप क्या करेंगे? याद करके रखेंगे ना। कौन कौन से हो गए? देखिए, शिपिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, भाभा दर्रा, मणि रंग दर्रा, रोहतांग दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा या पारंग ला दर्रा। ये 6 दर्रे आपको याद होने ही चाहिए। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के। चलिए आगे देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। देखिए यहाँ पर हो सकता है कुछ दर्रे दिख ही जाए। चलिए यहाँ पर कोई दर्रा नहीं है हिमाचल प्रदेश का, बस ये मैप दिखाया गया हिमाचल प्रदेश राज्य में आने वाले प्रमुख दर्रों के। चलिए आपको देखिए क्या है आपका उत्तराखंड, यूके के दर्रे हैं, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे जिसे हम लोग शॉर्टकट में यूके कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यूके कह देते हैं ना, यूके उत्तराखंड, तो शॉर्टकट में यूके कह देते हैं। अब यूके से यूनाइटेड किंगडम मत समझना, बस इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक दर्रा है माना दर्रा। कौन सा दर्रा है आपका? माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ये 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। कहाँ के? आपके उत्तराखंड के ना। तो देखेंगे क्या कह रहा है ये दर्रा। यह दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में महान हिमालय श्रेणी में स्थित भारत और तिब्बत, चीन, जो अब तो चीन का कब्जा हो गया है तिब्बत में, सीमा पर स्थित है। भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अब तिब्बत में तो चीन का कब्जा है वर्तमान में। भारत से कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील जाने का रास्ता इसी दर्रे से। अगर आप कैलाश पर्वत जा रहे हैं, अगर आप मानसरोवर जा रहे हैं घूमने, मानसरोवर झील देखने जा रहे हैं, तो आपको कहाँ से जाना पड़ेगा? आपको फिर माना दर्रा से होकर ही जाना पड़ेगा। अब इतनी बात आपको मोटी मोटी याद होनी चाहिए। कितनी? एक तो ये बात याद होनी चाहिए, जितना बस बता रहे इतना याद कर लीजिए, और एक इतनी बात याद कर लीजिए। बस इतना इस दर्रे के बारे में आपको जानना आवश्यक है। बाकी तो ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, जो नीति दर्रा है, ये दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में है और ये भारत और तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये दर्रा भी भारत से कैलाश और मानसरोवर जाने का मार्ग। तो दोनों दर्रे, नीति भी हो गया और माना दर्रा, दोनों से कैलाश पर्वत और मानसरोवर जाने का मार्ग है। चलिए अगला देखते हैं, जो आपका लिपुलेख दर्रा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जितनी कहानी लिखी आप एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपके ज्ञानवर्धक की तरह काम करेगा ना। जैसे स्वास्थ्य वर्धक के लिए हम लोग शिमला मनाली वगैरह घूमने जाते हैं, उसी तरह अगर आप इस दर्रे को पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। बस मैं एक बार सरसरी निगाहों से पढ़ूंगी और आप सभी लोग बस इतना सुन लेंगे तब भी काम हो जाएगा। यह दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में महान हिमालय श्रेणी में स्थित यह दर्रा या उस स्थान पर स्थित है जहाँ भारत तिब्बत मतलब बार बार चीन लिख के ये दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चीन का कब्जा है भाई, इसलिए भारत तिब्बत मतलब भारत चीन नेपाल की सीमा पर स्थित एक साथ मिलती। अब देखिए ये दर्रा जो लिपुलेख दर्रा, यहाँ भारत भी है, भारत का तो है, भारत तो रहेगा ही, चीन का भी मिल रहा है और नेपाल का भी, 3 सीमा लगती। वर्तमान में लिपुलेख दर्रा चर्चा में है। अभी लिपुलेख दर्रा खूब चर्चा में है क्योंकि चीन और नेपाल लगे हैं भाई ना। इसका कारण यह है कि इस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत द्वारा उन्नत सड़क मार्ग का निर्माण किया जा रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका नाम धारचूला लिपुलेख परियोजना रखा गया है, ठीक है। धारचूला लिपुलेख सड़क जो है पिथौरागढ़ जो आपके उत्तराखंड में है, तवा घाट या घटिया बागगढ़ सड़क का विस्तार है। लिपुलेख दर्रा पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड के क्षेत्र में है। नेपाल उस क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है। जहां पर हमारा लिपुलेख दर्रा है ना, वहां पर नेपाल पुद्दू सा नेपाल कहता है हमारा वहां पर है ना। पुद्दू सा एकदम पुद्दू सा भी नहीं है, मतलब केवल यूपी के छोड़ो, यूपी का तो छोड़ो, केवल प्रयागराज भी पहुंच जाएगा ना वहां पर तो दब कुचल के पता नहीं चलेगा नेपाल कहाँ चला गया। लेकिन ऐसा फुदकते रहते हैं तो ये नेपाल कह रहा है, अपना दावा करता रहता है जब नहीं कि हमारा है ना, और इसी के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है। सन 1816 में सुगौली एक संधि हुई रही, सुगौली की संधि, ठीक है।
सुगौली की संधि के तहत भारत और नेपाल की सीमा पर एक निर्धारण काली महाकाली नदी के द्वारा किया गया। जो काली नदी आपकी है, अभी कल मैंने बात की थी काली नदी की, काली नदी के पश्चिम का क्षेत्र भारत, जिसे तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से में था, तथा उसके पूर्व का क्षेत्र नेपाल के हिस्से में था। समस्या इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि काली नदी अपने उद्गम क्षेत्र में कई सहायक नदियों से मिलकर बनती है। भारत जहां काली नदी में मिलने वाली सबसे पूर्वी सहायक नदी सरिता है, मतलब सहायक नदी को काली नदी का उद्गम मानता है, वहीं नेपाल उसमें मिलने वाली सबसे पश्चिमी सहायक नदी जो लिम्पियाधुरा दर्रे के समीप से निकलती है को काली नदी का उद्गम मानता है। बस इसीलिए वहां पर विवाद चल रहा है और ये बात आप सभी को जानना अति आवश्यक है, ठीक है। ये जो है ना लिम्पियाधुरा, ये लिम्पियाधुरा भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीजें आप लोग जानेंगे, ठीक है। लिम्पियाधुरा, तो ये हो गए उत्तराखंड के। वैसे उत्तराखंड के आपको 3 ही याद करना है, मानानीति, लिपलेख, ठीक है। लिपलेख जो है वो आपके चीन, भारत, नेपाल की सीमा पर है। चलिए देखते हैं, शायद दिखाया गया हो मैप के माध्यम से। देखिए ये काला पानी भी है, जो काला पानी है ना, जो काला पानी की चर्चा की गई है, ये काला पानी है। काला पानी की यहाँ चर्चा तो नहीं की गई, लेकिन काला पानी को लेकर भी बहुत विवाद था। ये देखिए ये काली नदी है, ठीक है, और यही काली नदी में कहीं भारत कहता है और कहीं, और ये आपका लिपलेख दर्रा यहाँ पर है, ठीक है। ये लिपलेख दर्रा यहाँ पर है और ये है लिम्पियाधुरा दर्रा। क्या है? लिम्पियाधुरा दर्रा आपका ये है, ठीक है, और ये काला पानी है और ये आपका काली नदी है। अब सोचिए कितना विवाद चारों तरफ से घिरा पड़ा हुआ है, कहाँ पर? भारत में, ठीक है। अब तो इसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है, तो डोंट वरी, हो जाएगा, नहीं हुआ है तो, क्योंकि वो अपना है तो अपना ही रहेगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर बताई गई है पूरी बात। देखिए यहाँ पर कि लिपलेख दर्रा, लिम्पियाधुरा दर्रा एवं काला पानी की अवस्थिति कहाँ कहाँ पर है। अब इतना आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है कि थोड़े से जो दर्रे हैं ये जानना ज्यादा आवश्यक होता है। मानानीति लिपलेख दर्रों के अलावा थांगला दर्रा, मुलिंगला, धर्माला, मनसाधुराला आदि दर्रे भी भारत और तिब्बत की सीमा पर महान हिमालय पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। मानानीति की तरह इन दर्रों से भी तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है, यद्यपि ये यात्रा आसान नहीं है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको मोटी मोटी जानना है कि ये भी है। देखो मानानीति लिपलेख तो है ही, आगे है थांगला दर्रा, मुलिंग दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है, धर्माला भी दर्रा उत्तराखंड में है, मनसाधुराला भी उत्तराखंड में है, ठीक है। ये सारे उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर है। तो इतने पूरे आपको याद होने चाहिए, मतलब मोटा मोटा, पूरी तरह से तो आप नहीं याद कर पाएंगे, कोई नहीं याद कर पाएगा उतना। देखिए यहाँ कुछ दर्रे दर्शाए गए हैं, मुलिंगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, इधर लिपलेख दर्रा होगा, ये लिपलेख दर्रा है, धर्मा दर्रा और लिम्पियाधुरा दर्रा, ठीक है। ये मैप के थ्रू, हिमाचल प्रदेश के मैंने दर्रे बता ही दिए हैं आपको, तो शायद आपको सारी चीजें मोटी मोटी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिए मैप के थ्रू, ये इधर चीन है, ये इधर तिब्बत है, और तिब्बत में कब्जा किसका है? चीनवा का है, छोटी छोटी आंखों वाले का ना। चीन पाकिस्तान तो एकदम नाक में चना बो रखे हैं, और किसी दिन भारत खिसियाए ना तो इनको भार में डाल के भूंज लेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा उसको, और कोई काम नहीं। एक को दिन भूंजने को सोचा ना तो बस। चलिए अगला दर्रा देखते हैं हम लोग, सिक्किम के कुछ दर्रे हैं। सिक्किम के दर्रों के साथ देखिए मैप भी है ना। नाथुला दर्रा, सिक्किम के दर्रे हैं और नाथुला दर्रा सबसे पहले बात की गई, ठीक है। सिक्किम के दर्रे हैं और नाथुले दर्रे की बात कही गई, या नाथुला, यह कह रहा है यह दर्रा भारत एवं सिक्किम राज्य में महान हिमालय श्रेणी में स्थित, यह भारत और तिब्बत चीन की सीमा पर अवस्थित है। यह गंगटोक, सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है, से चुम्बी घाटी, तिब्बत या लहासा के मध्य रास्ता देता है। बस आपको क्या याद करना है कि चुम्बी घाटी से लहासा जाने का मार्ग देता है, ठीक है। चुम्बी घाटी तिब्बत में है, जिसके एक तरफ भारत एवं दूसरी तरफ भूटान स्थित है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे पहले बताया गया है कि भारत के लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होकर करते थे। 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। 1962 में जब चीन भारत का युद्ध हुआ रहा तो इसको बंद कर दिया, और फिर इसे 2006 में खोला गया। इसे पुनः, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसे पुनः 2006 में खोला गया, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे, खोल दिया गया था कब? 2006 में इसे खोल दिया। भारत और चीन के मध्य इस दर्रे से होकर बहुत व्यापार होता है, ठीक है। यहीं से जो आपका ये दर्रा है नाथुला दर्रा, यहीं से भारत और चीन के बीच काफी ट्रेड वगैरह भी होता है ना। तो देखेंगे कहाँ पर है नाथुला दर्रा, ये देखिए नाथुला दर्रा, ये आपका नाथुला दर्रा है, और ये क्या है? ये आपका सिक्किम है, और ये आपका क्या है? चुम्बी घाटी है, ठीक है।
चुंबी घाटी, जैसा कि यहाँ बताया चुंबी घाटी से, चुंबी घाटी, और यहीं पर नेपाल का, नेपाल कहाँ चला गया, मतलब वही तिब्बत, नेपाल नहीं, तिब्बत का लहासा है ना, तिब्बत का लहासा से मिलता है। चलिए अगला है आपका जलेपला दर्रा। जलेप दर्रा जिसे कहते हैं हम लोग तो जलेपला दर्रा कह के याद कर रखे हैं, तो वही निकलता है। यह दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में महान हिमालय श्रेणी में स्थित यह दर्रा भी भारत और चुंबी घाटी के बीच रास्ता देता है। ठीक है, तो दोनों दर्रे हमको लग रहा है ये दोनों दर्रे एक ही जगह है ही, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा, और ये चुंबी घाटी से और लहासा के लिए क्या देते हैं, रास्ता देते हैं आपके। ठीक है, चलिए बहुत दर्रे नहीं हुए, देखिए अभी आपके 16 दर्रे हुए और कुछ ये पूर्व के हैं। बस इन्हें बस क्या करना है, देखना है आपको, और कुछ करने नहीं है। आप इन्हें देख भर लेंगे ना, सुन लेंगे, देख लेंगे, आपको याद हो जाएंगी चीजें। देखिए बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है इसमें। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा भी कहाँ है आपका, ये भी आपका दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये उत्तर पूर्वी के है ना, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है, यांगयाप दर्रा ये भारत से, देखिए अब ये याद कर ले, भारत ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर आती है। जो यांगयाप दर्रा है ना, जब ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर तिब्बत से होकर भारत की तरफ आती है तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जाती है और इसी दर्रे से होकर आती है, यांगयाप दर्रे से। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एकदम सट से इसे नोट कर लेंगे। चलिए दिफू दर्रा, दिफू दर्रा भी आप सभी लोग जान रहे होंगे। दिफू दर्रा कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश का। ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। भारत चीन और बस यही, भारत चीन म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश में जहाँ मिलती है वहीं यही दर्रा स्थित है। तो भारत चीन म्यांमार की सीमा जहाँ पर मिलती है वहीं पर यह दर्रा स्थित है। चलिए फिर वही आ गया है लिखा पानी, जिसमें अभी तक क्या विवाद चल रहा था थोड़ा सा। चलिए क्या है, यह दर्रा भारत के असम राज्य में उत्तर पूर्वी हिमालय पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, असम राज्य में है। कौन सा, लिखा पानी, लिपुलेख उत्तराखंड, लिखा पानी असम में है। कहाँ पर है, असम में है, याद रखेंगे असम में है। ठीक है, अगला है देखिए, ये इतना अरुणाचल प्रदेश का है लेकिन इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। पागसाऊ दर्रा, पागसाऊ दर्रा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, देखिए अरुणाचल प्रदेश में पटकई बुम पहाड़ियों में स्थित यह म्यांमार के मैदान में जाने का सबसे अच्छा मार्ग है। भारत और म्यांमार से जोड़ने वाली लेडो सड़क, लेडी मत पढ़ना, लेडो सड़क है। दोनों दर्रों लेखा पानी एवं पागसाऊ से होकर जाती है। लेडो असम में एक शहर है। जो लेडो है आपका, ये असम का एक शहर है। कहाँ का, असम का एक शहर है। ठीक है ना, तो अब हमको लगता है ये मोटी मोटी बातें आप सभी को याद हो गई होंगी ना। ऐसे दर्रे किसी ने पढ़ाए क्या, देखिए ये क्या है, यहाँ पर नाथुला दर्रा है जो सिक्किम का है, ये जलेपला दर्रा है जो सिक्किम का है। ठीक है, ये देखिए दर्रे हैं, दर्रे जरूर याद रखेंगे। ये है बोमडिला दर्रा, कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। यांगयाप दर्रा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। दिफू दर्रा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। पागसाऊ दर्रा कहाँ का है आपका, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है ना, असम का जो एक दर्रा था लिखा पानी असम का है। कहाँ का है, लिखा पानी आपका असम का दर्रा। देखिए असम में अम्मा का ही है, जहाँ पर लिखा पानी लिखा पड़ी होगी वहीं अम्मा होंगी भाई, अम्मा के इधर से सभी लोग पढ़ते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियों पर स्थित प्रमुख दर्रे मैप के थ्रू। लास्ट दर्रा तुजू दर्रा, मणिपुर कहाँ का है, मणिपुर राज्य में स्थित पहाड़ी में स्थित यह एक दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फाल है को कहाँ से जोड़ता है, म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, देखिए म्यांमार को जोड़ता है। भारत को आसियान देशों से जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा, भाई शानदार लाइन है, याद कर लें। आसियान दर्रों से, आसियान देशों से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है। कौन सा, तुजू दर्रा आपका। ठीक है, आसियान दर्रों से। देखिए अब यहाँ पर मानचित्र में बताया गया है कि यहाँ पर कौन कौन से दर्रे होंगे, यहाँ आपको बताना है। ये जैसे 1 2 3 4 लिखे हैं तो यहाँ पर कौन कौन से दर्रे होंगे ये भरने। देखिए आपके कितने दर्रे दिए गए, टोटल 26 27 28 दर्रे दिए गए। ये 28 नंबर में आपको दर्रे भरने हैं। तो आप में से देखते हैं कौन दर्रे भर करके और फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजेगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें और फिर यहाँ पर दर्रे भरें, दर्रे भर देंगे और दर्रे भर करके हमको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। आपको नंबर दे दिया गया है, आपको नंबर दिया गया है ना, नहीं दिया गया तो आप लिख लें 98 89 50 65 23। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9889506523 पर आप मैसेज करके बताएं। इस प्रश्नों के उत्तर जरूर बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, इनके उत्तर जरूर देंगे आप सभी लोग
कि एक में कौन सा दर्रा होगा, दो में कौन सा होगा, और फिर उसके बाद ये देखिए पूरे के पूरे यहाँ पर लिख दिए गए ना, ताकि आपको अगर आप भर रहे हैं, नहीं भर पाएंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले में है अघिल दर्रा, लेकिन आपको ये होमवर्क करके देना है, ठीक है। काराकोरम दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, खारदुंगला, चांगला, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, देवसा दर्रा, सिपकिला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा, पाग साउ दर्रा, लेखा पानी दर्रा, तुजू दर्रा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट दर्रा। ठीक, इतने दर्रे हैं आपके बताए गए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट दर्रे आपके इतने याद करने हैं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होंगे आपको इसमें भरना है, और ये मानचित्र है, इसमें ये लास्ट में सारे दर्रे आपको भर के भेजने हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर अगली क्लास में बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें, और अपना थैंक यू लेकर ही जाएं, ठीक है। अपने थैंक यू को लेकर ही जाया करें आप सभी लोग, थैंक यू तक रुकें, फिर उसके बाद आप क्लास को ओवर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने साथ अपनों का ख्याल रखें। और देखिए कौन सा मैप लगा दूं मैं, ताकि वही सामने दिखे अच्छा सा कुछ। चलिए ये वाला लगा देते हैं ना, अच्छा लग रहा है ना। चलिए तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट, आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए एकदम जी जान से, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। जिस लक्ष्य से आप पढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को पूरा करिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।